हेलो दोस्तों, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 48 मैथ की आंकड़ों का संग्रह। लास्ट वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, नया चैप्टर आज जुड़ा है आंकड़ों का संग्रह। बच्चों, आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते हुए या प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद उनके द्वारा प्राप्त अंकों का अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। आपने देखा होगा कि जो हमारे टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रजिस्टर में भरते रहते हैं कि कौन बच्चा आज अपसेंट है, कौन प्रेजेंट है, किसको कितने नंबर आए। तो ये सब क्या एक तरह का संग्रह हो रहा है, किन चीज़ों का, आंकड़ों का। इसी प्रकार आपने क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा। ऐसा ही एक स्कोर बोर्ड यहाँ दर्शाया गया है। एक बोर्ड दिखाया है, कौन कौन सा, जैसे गेंदबाज का नाम दिया हुआ ABCD, उसने कितने ओवर किए, 10-10 ओवर किए। अब मेडन ओवर क्या क्या है, 2-1 दिए गए रन कितने दिए, 40, 30, 20, 50, और कितने विकेट लिए, 3-2-1-4। तो ये जो हमें दिया गया है, दिखाया गया है स्कोर बोर्ड, वो आखिर क्यों दिखाया गया है? तो स्कोर बोर्ड ये इसलिए दिखाया गया है, ये बताना चाहता है कि आखिर कौन कौन गेंदबाज है, उसने क्या क्या काम किया, उन सब के आंकड़ों को एक साथ जोड़कर संग्रह करके कलेक्शन किया और एक जगह पर लिख दिया ताकि कोई भी आसानी से इसको देख सके। आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता या कौन हारा, केवल यही सूचना स्कोर बोर्ड पर अंकित नहीं की गई है। इसमें ये नहीं बताया गया कि आखिर कौन हारा और कौन जीता। स्कोर बोर्ड से आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचना भी प्राप्त कर लेते हैं जो उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया, यानी कि जो रन बना रहा है वो कितना टाइम ले रहा है और उसको कितने गेंदों का सामना किया गया। प्रतिदिन हम तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों एवं रूप से विभिन्न प्रकार की सूची देखने को मिलती है। यानी कि हमें हर दिन नए नए तरह के हम क्या देख सकते हैं, कोई आंकड़ा देख सकते हैं, कोई डाटा देख सकते हैं। डाटा किसे कहते हैं, जो संग्रह होता है उसको हम डाटा इंग्लिश में कहते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीकों की होती है, कोई नंबर्स का होता है, किसी में सारणी दी होती है, किसी में ग्राफ बना हुआ होता है, पाई चार्ट बना हुआ होता है, बार चार्ट बना हुआ होता है, डंडालेख होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक डाटा है जो कि सूचनाओं को इकट्ठा करती है और लोगों को बताती है। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित की गई इन तथ्यों या अंकों को, जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़ों को डाटा कहा जाता है। अर्थात आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित की जाती है। यानी डाटा या आंकड़ा क्या होता है, वो सूचनाएं हैं जो संग्रह की जाती है और फिर दूसरों को सूचनाएं उससे दी जाती है। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया गया है उसे सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, जो अर्थपूर्ण यानी कि जो हमें डाटा जो बन रहा है, आंकड़ा जो बन रहा है, उसे हम जान सके, वो जो मैथ की जो शाखा है उसका नाम क्या है, सांख्यिकी, इंग्लिश में स्टैटिक्स। अपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं, आकृति, नामों इत्यादि संबंधित अनेक प्रकार की सारणियों, टेबल को देखा होगा। ये सारणियां हमें आंकड़े उपलब्ध कराती है, अलग अलग तरह के। जैसे मैंने बताया आपको, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, डंडालेख हो गया। तो ये सब क्या करते हैं कि हमें आंकड़े बताते हैं कि आखिर उसके अंदर क्या है, कितनी चीज़ों को लिया गया और कितनी चीज़ें उपलब्ध है। आइए इन आंकड़ों के संग्रह के संबंधित हम समझ को और बेहतर बनाने के लिए कुछ क्रियाकलाप यानी कुछ एक्टिविटी करते हैं। क्रियाकलाप 1, अपनी कक्षा के किन्हीं 20 विद्यार्थियों की लंबाई सेंटीमीटर के आंकड़ों संग्रह करके एक तालिका बनाइए। दिया गया है कि आपको एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि इसमें 20 बच्चों का, कोई भी 20 बच्चों की सबकी लंबाई का हमें आंकड़ा संग्रह करना है, यानी सबको कलेक्शन करना है। विद्यार्थियों के नाम जो भी है, सुमित, राहुल, किरण, पिंकी, चंचल, और उनकी लंबाई जितनी है 157, 154, 159, इस तरीके से हम लिख देंगे। ये एक्टिविटी है, इसको भी हमें वर्क कंप्लीट नहीं करना, तो बस इसे समझना है। और क्रियाकलाप दूसरी में कहता है, अपनी ऑनलाइन कक्षा में पिछले एक सप्ताह में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए। जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है स्कूल में, उसमें क्या करना है कि जो अपसेंट बच्चे हैं उनका आंकड़ों का संग्रह करना है कि एक दिन में कितने अपसेंट है, फिर दूसरे दिन में कितने अपसेंट बच्चे हैं, तो उसको हमें डाटा बनाना है।
पहले क्रियाकलाप में आपने स्वयं अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डाटा कहा जाता है। जो डाटा या जो आंकड़ा हमें खुद से बनाना पड़े, वो कहीं पर उपलब्ध नहीं हो। जैसे लंबाई, हमें बच्चों की खुद पता करनी पड़ेगी कि इस बच्चे की लंबाई कितनी है, इसको इतना लंबा है, इतना छोटा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। दूसरा है, दूसरे क्रियाकलाप में आप सूचनाएं अपने स्कूल के उपलब्ध रिकॉर्ड, जिसमें ये सूचनाएं पहले से एकत्रित है, इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आंकड़ों को गौण आंकड़े या सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। ऐसी सूचनाएं जिसको हमें लेने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हमने गए कि हमने मांगा मैम से कि मैम हमें ये डाटा चाहिए, सर ये हमें डाटा चाहिए कि कितने बच्चे अब्सेंट है, कितने बच्चों को क्या नंबर आ रहे हैं, तो वो सब क्या रिकॉर्ड है पहले से ही कि हाँ तुम्हें जो चाहिए इस रजिस्टर में सब लिखा हुआ है, तुम इसमें से देख सकते हो। तो उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, यही दोनों में डिफरेंस है। प्राइमरी डाटा हम खुद से उसमें सूचना एकत्रित करते हैं और सेकेंडरी डाटा उसमें सूचनाएं पहले से ही वहाँ पे मौजूद होती है, हमें बस वहाँ से कॉपी करना होता है। आगे स्वयं प्रयास कीजिए। पहला है, उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। अपनी रोजाना की जिंदगी में आप कौन से 2 आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं? तो कौन सा है इसका आंसर? इसका आंसर देखते हैं। रोजाना के खर्चे, डेली बेस में हम कितना खर्चा करते हैं उसको हम आंकड़ा कर सकते हैं। और रोजाना पढ़ने के घंटे, ये आखिर हम हर दिन कितना पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। पहला प्राथमिक आंकड़े करना है और दूसरा गौण आंकड़ों में हमें वर्गीकृत करना है। तो पहला क्या कहता है? कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों का माप लेना है। अब विद्यार्थियों को जूतों का माप जो है वो तो कहीं पे नहीं होगा लिखा हुआ, तो वो क्या होगा? हमारा ये प्राथमिक आंकड़े में जुड़ जाएगा। आपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह, आपने किसी फ्रेंड का लेना है और 20 फ्रेंड्स लेने हैं और सबका क्या करना है? ब्लड ग्रुप निकालना है। ये भी कहीं पे दर्ज नहीं होगा, तो इसे भी क्या करना पड़ेगा? हमें खुद ही लिखाना पड़ेगा। आपने कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्य की संख्या, आपके जो क्लास के फ्रेंड्स हैं उनके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उनके फैमिली में कितने लोगों की संख्या है, उसको आपको पता करना है। ये भी क्या है? ये भी आपका प्राथमिक आंकड़ा होगा। ये भी कहीं दर्ज नहीं होगा, आपको खुद ही जाके अपने फ्रेंड्स से पूछना होगा कि बताओ कि तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं, कितने मम्मी पापा भाई बहन कितने लोग हैं, मुझे बताओ। तो वही करना पड़ेगा। आगे है, गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। हमारे मैथ का टेस्ट हुआ या एग्ज़ाम हुआ, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 विद्यार्थियों से उन्होंने कितने नंबर लिए, ये सब क्या होगा? दर्ज होगा। टीचर ने रजिस्टर में लिखा होगा या फिर अपने नोटबुक में लिखा होगा अच्छे से कि आखिर किसका कितने नंबर आए। आगे है, वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। वन महोत्सव कब होता है? वन महोत्सव मुझे भी नहीं पता वन महोत्सव क्या होता है, लेकिन पर्यावरण दिवस जरूर पता है, 5 जून को होता है। तो उसमें 100 विद्यालयों द्वारा कितने पौधे लगाए गए उसकी हमें संख्या पता करनी है। तो ये भी कहीं ना कहीं डाटा लिखा होगा कि आगे गवर्नमेंट स्कूल ने या प्राइवेट स्कूल ने कहाँ पर कितने पेड़ पौधे लगाए उसके बारे में। चलिए अब हम इसको वर्गीकृत करते हैं जरा। देखिए, प्राथमिक आंकड़ा, कक्षा 9 व 10वीं के विद्यार्थियों के जूतों का माप, ये हमारा प्राथमिक आंकड़ा होगा, इसे हमें खुद ही याद करना होगा। दूसरा, आपकी कक्षा में मित्रों के परिवारों के सदस्य की संख्या, ये भी हमें खुद याद करनी होगी, ये कहीं नहीं लिखी होगी। अपने किन्हीं 20 मित्रों का रक्त समूह, अपने किसी 20 दोस्तों का रक्त समूह, ये भी हमें खुद ही निकालना पड़ेगा कि आखिर हर किसी से पूछना होगा कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। गौण आंकड़ा, गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये टीचर ने अपने आप रजिस्टर में लिखा होगा, वहां से हम अपना आसानी से कॉपी कर सकते हैं। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, वन महोत्सव में 100 विद्यालयों ने जितने पौधे लगाए हैं उन सबकी संख्या क्या होगी? कहीं ना कहीं दर्ज होगी और वहां से हम इजीली कॉपी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो आसानी से वर्कशीट को कर सके। थैंक यू।